आप सबको जय मसीह की प्रभु के प्रिय नाम में आपको नमस्कार। धन्यवाद करते हैं प्रभु का एक और नए और सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु की सामर्थ प्रियो हम सबको संभालती है और करुणा करने वाला परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर ध्यान लगाए रहता है। ही इज ऑलवेज अटेंटिव। आज का हमारा भजन 102, जिस पर हमारा मनन यही हमको सिखाता है। इसका शीर्षक लिखा है संकट में पड़े युवक की प्रार्थना। संकट में हम क्या करते हैं? तो आइए, ये भजन काफी लंबा है, लेकिन मैं केवल 3 पद इसके पढ़ना चाहता हूं और बाकी मनन करते हुए इस पूरे भजन पर हम चलेंगे। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं। बहुत खराब हालत आप समझ सकते हैं इस प्रार्थना करने वाले इंसान की है कि क्या हाल हो गया है उसका। संकट का दिन है और इसको इस बात की चिंता है कि दुनिया ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया। क्योंकि 3 तस्वीरें यहां पद 5, 6 में और 7 में 3 तस्वीरें 3 पक्षियों की हमारे सामने जो अकेले रहते हैं। एक धनेश, इंग्लिश में पेलिकन, और दूसरा है उल्लू और तीसरा गौरैया। ये तीनों के अकेलेपन का एक कोरिलेशन यहां पर उसने अपने लिए लिया है कि जैसे ये तीनों अकेले जंगल में, डेजर्ट में, और गौरैया घर की छत पर अकेले बैठे रहती है। मेरा हाल यही हो गया है। शायद अपनों ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया है, और अब उसको एक ही सहारा है, वो है ईश्वर। ईश्वर ना छोड़े, ये बड़ी एक गहरी चाहत है कि ईश्वर न छोड़े। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग अपने प्रियों से अकेले छोड़ दिए जाते हैं। हमारी गलती हो सकती है, दूसरों की भी हो सकती है, किसी भी गलती कारण, या हो सकता है हम अपनी गलती मानना न चाहें कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मेरा साथ लोग नहीं दे रहे, या हम एक गलत चुनाव कर लेते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं जिसमें कोई साथ नहीं देता है और फिर हम अकेले छोड़ दिए जाते हैं। अनेक कारण हो सकते हैं अकेले होने के, और फिर कहते हैं दुनिया मतलबी है। अगर आप किसी के मतलब को सिद्ध नहीं कर सकते तो आप छोड़ दिए जाएंगे। अगर आप सबके काम दौड़ दौड़ के करें, हर एक के लिए कुछ न कुछ करें, उनके लिए अपना जी जान लगाकर सब करें, तो सब आपके साथ खड़े हैं। परंतु ऐसी परिस्थिति मैं सोचता हूं हम में से हर एक अपने जीवन में कभी न कभी महसूस करता है कि जब हमको लगता है कि मुझे दुनिया ने अकेला छोड़ दिया है। मैंने सबके लिए बहुत किया, सब कुछ किया, तन से किया, मन से किया, धन से किया, अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन आज मैं एक जंगल के पक्षी की तरह अकेला छोड़ दिया गया, जो अकेला निर्जन में, बयाबान में बैठा हुआ है, या घर की छत पर बैठा हुआ है, या उल्लू घर के कोने पर, या किसी सूखे पेड़ पर अकेला बैठा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या नजर आता है कि बस ये चीज मुझसे दूर नहीं होनी चाहिए? कोई सोचे, पैसा है, पैसा मुझसे, मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये घर है, ये नहीं जाना चाहिए। कोई एक आध रिश्ता बचा है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये भजन का लेखक ईश्वर को याद करता है, अपना मुख मुझसे न छिपा। डोंट टर्न योर फेस फ्रॉम मी। कितनी सच्चाई की बात है
सारी दुनिया अगर हमें अकेला छोड़ दे और अगर साथ में ईश्वर भी छोड़ दे तो समझो हमारे हाथ से सब कुछ चला गया है। लेट्स नॉट बी डेजर्टेड बाय गॉड। और ये तो हम कर ही सकते हैं कि अपने परमेश्वर से अगर हमारे गुनाह भी हैं तो क्षमा पा सकते हैं। यह भी संभव है दुनिया हमें हमारे गुनाहों के लिए क्षमा ना करे। हो सकता है लोग कहें तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है, तुमने बहुत बुरा काम किया, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लगभग हर इंसान के मुंह से मैं ये सुन चुका हूं, ये वाक्य, मैं कभी माफ नहीं करूंगा, इस आदमी से कभी बात नहीं करूंगा, मैं दोबारा इस तरफ देखूंगा भी नहीं। फिर भी मेल मिलाप हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर एक ऐसी भावना पड़ी है कि जो जरा सी भी गलती होने पर आपसे फटाक से कह देंगे मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं देखूंगा, तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। लेकिन क्या ईश्वर में ऐसा स्वभाव है? नहीं, वो 1000 बार माफ करने वाला। पतरस ने पूछने पर कहा था क्या मैं अपने भाई को 7 बार माफ करूं? तो देखा 7 के 70 बार। 7 का 70 का मतलब 490 नहीं होता है। 7 के 70 का मतलब होता है indefinite. Go on forgiving. He will continue making mistakes and coming back to you, asking your forgiveness. And you have to continue forgiving him, even beyond 490 times. तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? एक हमारे सामने एक समझो एक ऐसे जवान की प्रार्थना का एक जवाब, एक उत्तर है, एक रास्ता है, उसने दिखाया है कि अगर हम ऐसी परिस्थिति में घिर जाएं जहां अकेले छोड़ दिए जाएं तो हम क्या करें, किसको पुकारें? प्रभु यीशु भी अकेले छोड़ दिए गए थे। उस समय उन्होंने ठीक यही किया जो इस जवान ने किया। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, वो पुकार उठा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हम पुकारें अपने परमेश्वर से और कहें अपना मुख मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरी दुहाई से न हटा ले, जब मैं पुकारूं उसी समय मेरी सुन ले। फिर बाकी उसके हालात का जिक्र है और 10 पद में कारण दिया है, यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया। लेकिन फेंका क्यों? उसका कारण खुद अंगीकार नहीं कर रहा है। हम यहां यह भी देख सकते हैं कि हो सकता है इस बंदे का कोई पाप ही ना हो। तो यीशु मसीह की तस्वीर दिखती है वहां। उसका कोई पाप नहीं था, वह निर्दोष था। वो हमारे पापों को उठाकर ये सारी जिल्लत सह रहा था। अकेला छोड़ दिया गया, निर्जन हो गया, कोई दोस्त नहीं, कोई माँ बाप नहीं उस समय। तूने मुझे उठाया, प्रभु यीशु को भी उठाया और परमेश्वर ने एक पल के लिए छोड़ भी दिया। यहां तो लिखा है फेंक दिया। ये फेंकने के ही समान है। जिस तरह प्रभु यीशु को क्रूस पर छोड़ा गया वो फेंकने के समान है। मानो कोई एक पापी को उठा करके नरक के जलते हुए इस नरक के अंदर फेंक दे स्वर्गदूत। पापियों को ऐसे ही फेंका जाएगा जैसे उसने फेंक दिया वो हमारे प्रभु को। वो सच में हमारी सजा का एक प्रतीक दिखाई देता है वहां। लेकिन तू, तेरा पद, उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा। ये यहां पर गुड न्यूज है। परमेश्वर दया करेगा और हमको फिर से उठाएगा। उसने अपने पुत्र पर भी दया की, उसको उठाया, उसके प्राण परमेश्वर पिता के पास चले गए। लेकिन तीसरे ही दिन बड़ी सामर्थ के साथ, वो जो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा होती है, सामर्थ होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, सारे उसको वापस दे दिए।
ऐसे नहीं उसके पास ईश्वर के रूप में वो पहले भी था. He was not half God or half man. He was fully God. He was fully man when he was on earth, even while he was on the cross. He was fully God, Almighty God. He could do anything. He could even break into pieces just by saying the cross. But he did not use the powers of his Godhead. But when he rose from the dead, then Father gave him powers. But still, he did not misuse those powers. He never did any power to misuse. He used his powers, his authority, for the benefit of mankind, for the blessings of mankind, for the restoration of the state of mankind. So, तू उठकर सियोन पर दया करेगा. आज हमारे लिए खुशखबरी है. परमेश्वर सियोन पर दया करने के लिए उठ खड़ा हुआ. क्रूसीकरण पूरा हो चुका है. अगर अभी भी कोई पापी ये अनुभव कर रहा है, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, उसकी दुहाई परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है, परमेश्वर ने अपना मुख उससे फेर लिया है, तो ये न सोचिए कि अभी कोई उद्धारकर्ता जन्म लेगा, अभी कोई उद्धारकर्ता शायद हमारे पापों का कफारा पेश करेगा और फिर हमारा उद्धार होगा. It's all over. It's done. Now it's time to repent of what I've done. मैं निर्जन जगह में क्यों आ गया हूं? मैं छत पर अकेला क्यों बैठा हूं? सबने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया है? सबके पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है और तौबा करने की जरूरत. अगर आपको आपके सताव के कारणों का पता ना भी चले, नो प्रॉब्लम, जस्ट गो टू गॉड एंड आस्क हिम टू फॉरगिव. हमारे चर्चेज में एक प्रार्थना के समय एक सेंटेंस बोला जाता है, अननोन प्रेयर्स, यानी कि अनस्पोकन प्रेयर्स, या कोई ना बताना चाहे, जाने अनजाने में ऐसी प्रार्थनाएं, जाने अनजाने में किए गए पाप. ठीक है, परमेश्वर वो भी मान लेता है, लेकिन कन्फेशन जरूरी है, तौबा जरूरी है. वी मस्ट आस्क द लॉर्ड टू फॉरगिव, बट वी मस्ट आस्क टू कन्फेस. हो सकता है जो मेरी नजर में पाप नहीं है, ईश्वर की नजर में है, दुनिया की भी नजर में है, तो इससे मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता. कई बार हम गलत काम भी करते हैं, लोग कहते हैं नहीं तुमने ठीक किया है, तो हम जस्टिफाई हो जाते हैं, खुद को भी कर लेते हैं. लेकिन बात यह है, वी हैव टू केयर द कंसिडरेशन ऑफ आवर गॉड, द जस्टिस ऑफ गॉड. हमें परमेश्वर के न्याय की चिंता करनी है कि उसके दृष्टिकोण में क्या पाप है, वो मुझे मानना होगा. आज मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, अगर कोई भी सुनने वाला ऐसी परिस्थिति में जी रहा है, वो सोचता है कि वो अकेला रह गया है, उसकी कोई देखने वाला, पूछने वाला, बात करने वाला नहीं, यहां तक कि लगता है ईश्वर भी दुआएं नहीं सुन रहा है, तो मैं कहता हूं ईश्वर के और आपके बीच में जो दूरी है वो केवल एक तौबा की दूरी है, केवल एक तौबा की दूरी है, एक नम्रता की दूरी है. इज द डिस्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रिपेंटेंस, एंड यू विल सी हाउ गॉड लिफ्ट्स यू अप. आइए प्रार्थना करें. प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो आज के दिन हमारी आंखें खोलता है. कई बार हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं, ऐसे चौराहे पर आते हैं जहां चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, चारों तरफ निर्जनता दिखाई देती है, चारों तरफ हम अकेले खड़े दिखाई देते हैं.
चाहे घर में हो या जंगल में हो या समाज में हो, हम अकेले दिखाई देते हैं। उससे हमें यह भी लगता है कहीं परमेश्वर ने भी हमें छोड़ तो नहीं दिया। आज हम आपके वचन से सीखते हैं, हमें नम्र बना, हमें दीन बना, हमारे गुनाह हमें दिखा दे। जिस तरह राजा दाऊद ने भजन 51 में अपने पापों को जान लिया और ये कन्फेस किया, हाँ तेरे और तेरे ही विरुद्ध मैंने पाप किया है, और आपने अपने दास को फिर से रिस्टोर किया। इसी तरह हर एक आज प्रार्थना करने वाले को रिस्टोर कर प्रभु, उनके गुनाहों को क्षमा कर। जब भी वे तुझसे क्षमा मांगे, तौबा करते हुए तेरे सामने आए प्रभु, तो तुरंत जैसे सियोन को आपने उठाया, इसी तरह उठा लेना उनको परमेश्वर, उनको खड़ा करना उन्हीं पैरों पर, उसी इज्जत में और बढ़ाना परमेश्वर, उस सम्मान को और उस भीड़ को एक बार फिर से उनके साथ खड़े होने के लिए लेकर आना परमेश्वर, जो उनके साथ हुआ करती थी। हम सबको आशीष कर परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, मुझे बड़ा आनंद है आप इन संदेशों को सुन रहे हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। सारी रिपोर्ट्स मुझे देखने में मिल रही है। मैं आपकी सेवकाई के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। ज़रूर आप इस सेवकाई में लगे रहें, दूसरों के साथ शेयर करें, और प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।